शांति। आपका प्रश्न है कि आपको कब्ज वगैरह बहुत सारी बीमारी थी और उसके कारण वेट भी कम हो गया। मैंने सिर्फ 15 दिन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया और जब डायरिया बहुत हो गया तो और तबीयत बिगड़ती गई तो मैंने बंद कर दिया। तो प्रश्न यह है कि क्या मैंने बेकिंग सोडा लेने में कोई गलती कर दी? मैं सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पानी में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर सुबह में खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर लेती थी और 3 गिलास गुनगुने पानी के साथ पीती थी। 1 घंटे तक कुछ नहीं खाती। क्या मुझसे कोई गलती हुई जिससे मेरी तबीयत बिगड़ गई? उत्तर है, देखो, आप सबका यही प्रॉब्लम है, शॉर्टकट ढूंढने जाते हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये हमारी हैबिट बन गई है कि जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, कुछ समझना नहीं है और लेना शुरू कर देना है। इसीलिए मैंने क्लियरली कहा है कि वेबिनार में मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे मैंने ये पीएच का रिसर्च किया, क्यों किया, मुझे यूटीआई हो गया था और सी एकदम खराब रीति से यूटीआई हो गया। फिर चेक किया तो 5.5 पीएच हो गया था, वेरी डेंजर। और जब डॉक्टर भी लॉन्ग वीकेंड था, डॉक्टर नहीं थे और जब मैंने गूगल किया तो ये बेकिंग सोडा का आया और बेकिंग सोडा ली। ये सारी डिटेल मैंने बताई है, वो अच्छी रीति पहले समझो। हर एक वेबिनार में मैंने टाइटल दिए हैं, तो ये बातों को पहले समझना है कि मुझे भी वॉमिटिंग हो गई बहुत सीवियर, तो उसके भी मुझे दवा लेनी पड़ी। फिर बेकिंग सोडा बहुत समय लिया, बीपी बढ़ गया, वे भी मैंने बताया है। उसके लिए फिर अर्जुन की छाल पहले लिया था तो बीपी कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो गया था, दवाई बंद करवा दी थी डॉक्टर ने। फिर जब ये हुआ तो मुझे दवाई लेकर भी उसको नॉर्मल करना पड़ा क्योंकि अर्जुन की छाल यहाँ नहीं मिली, मुझे इंडिया में से लाई थी मैं। और फिर ये बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है। फिर एक प्रश्न का उत्तर में ऐसा आपके जैसा ही किसी ने गलती की थी, कहा कि सुबह में खाली पेट गर्म पानी में लिया। फिर मैंने वीडियो बनाई कि ये गलत है, उसकी भी वीडियो बनाई। फिर मैंने सोचा कि सारी विधि ही बता दूं, तो मैंने अभी भी एक वीडियो दूसरी रखी कि सदा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है और उसी वीडियो दूसरी बनाई कि बेकिंग सोडा कैसे लेना है और उसके साथ क्या क्या करना है। तो वो क्लियरली मैंने बताया, उसमें सारी विधि बताई क्योंकि उस बहन ने मिस्टेक यही की थी। खाली पेट क्या है वो मैंने उसमें बताया, खाली के और कितना लेना है। मैंने पहले 1 चम्मच लिया था और मैंने ये भी बताया मुख में 5-6 साल से बहुत कुछ हुआ और हम मुख में कर रहे थे, पेट का इलाज किया ही नहीं था। तो जब ये रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि उसका कारण तो पेट है, पीएच है। और जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे बायोप्सी माना कैंसर का चेक करवाना पड़ेगा, तब मेरी आंखें और खुल गई थी। और ये बेकिंग सोडा और सारी विधि जो मैंने बताई उससे सब कुछ अच्छा हो गया। मेरा पीठ का दर्द था वो भी खत्म हो गया। तो बीच में बहुत सारी चीजें होती है, उसकी ऑल्टरनेटिव दवा करके समाप्त करते 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 रहना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही है
सुबह में खाली पेट लिया गुनगुने पानी में। ये विधि मैंने नहीं बताई है, आप वो विधि और वेबिनार अच्छी रीति समझकर फिर करो। बेकिंग सोडा और उसके साथ कच्चा खाना कैसे खाना, बेकिंग सोडा सुबह में खाली पेट नहीं, लेकिन दिन में खाली पेट कैसे लेना, ये सारी बातें मैंने डिटेल में सारी वीडियो में समझाई है। आप YouTube पर भी जाएंगे तो हेल्थ टिप्स में 3 ग्रुप है, हेल्थ टिप्स में उसमें भी मैंने रखा है, आप वो सुनो और वेबिनार में डिटेल में समझ लो, फिर लो, आपकी ये सारी बीमारियां चली जाएगी। बहुतों का अनुभव आ रहा है और कहीं तो डिटेल में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम YouTube पर नहीं रख सकते। जो डिटेल में लिखते हैं उसका YouTube पर आ जाता है, तो उससे भी दुआएं मिलती है। तो ये सब बातों को समझो, तीनों शरीर को क्लीन करेंगे तभी बीमारी मूल से खत्म होगी। और इसके साथ खाना पीना सोना कच्चा खाना सारी विधि अपनाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो इस बातों को समझकर प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 2 महीने से आपने युक्ति रची है काम विकार में ना जाने की। तो मैंने आपके सारे टॉपिक गहराई से सुने हैं, तो और मुरली में भी पवित्रता के जो जो शब्द बाबा बोलते, बाबा ने बोला वो मेरे दिमाग में बैठ गए हैं। मैं बिल्कुल विकार में जा ही नहीं सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब मैं उसको कैसे समझाऊं, या कोई और युक्ति, या ये बोलूं कि कुछ शक्तियों को हासिल करना है पूजा करके, इसीलिए विकार में नहीं जाना है। क्योंकि मैंने भक्ति की बहाना निकाला है तो सब मुझे हंसते हैं और सबके सामने बोलते भी है कि ये भगत हो गई। मैंने उनको कहा कि ऐसा मत बोलो, लेकिन वो बंद नहीं हुए, मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। तो अभी मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, अगर आपको आपका घर संसार बिगाड़ना है तो कंटिन्यू करो। देखो, आपके पति इतना सहयोग दे रहे हैं, आपको सब कुछ करने देते हैं, तो युक्ति ऐसी निकालनी चाहिए जिससे उसकी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाए। उसके लिए मेरी 18 वीडियो आती है ना सभी धारणाओं के लिए, उसमें मैंने क्लियरली समझाया है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अपनी योग की अवस्था इतनी श्रेष्ठ बनानी है और सकाश देनी है। तो बांडेल योग का भी मैंने एक क्लास रखा है, बांडेल योग की कमेंट्री रखी है, और क्या 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 करना है वो सब तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में वीडियो में आता है कि ये करो। जब आपकी अवस्था बन जाएगी, इसके लिए वो कुछ भी बोलेगा, आपको सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये करना है। देखो, कुंडलिनी चक्र के हिसाब से भी मैंने समझाया है, जो मैंने सुना और पढ़ा, कि आज्ञा चक्र तक हम जा सकते हैं इस पुरुषार्थ से, लेकिन सिर्फ सहस्त्र चक्र पर जाना है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य मस्ट है। उसको लोग बोलते हैं जंप लगाना। तो उसका मतलब हम अपनी धारणाओं से बहुत कुछ आगे कर जा सकते हैं और पवित्रता से हम जल्दी जा सकते हैं। तो अगर वो पुरुषार्थ बंद ही करवा दे, इससे तो अच्छा यह है कि हम उसका सहयोग का आधार लेकर सभी धारणाओं में इतना पक्का हो जाए
और योग में पक्का हो जाए, जिससे हमारी सकाश काम करे। और इसके लिए जो मैंने कमेंट्री विधि बताई है वो करो, तब आप देखना चमत्कार। बहुतों ने किया और हमने भी जो किया वही बता रहे हैं। हाँ, पेपर तो आएंगे, लेकिन अवस्था से पेपर को पार कर देंगे। तो विधि अपनाओ और तो सिद्धि मिलेगी, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।